हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर यह है मेरे पास में Vivo V40 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको इस स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा। इन सेटिंग्स को, इन फीचर्स को जरूर ऑन करना, यूज करना अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और तगड़े तरीके से यूज करने के लिए। आप इन फीचर्स को, टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं जानते तो आप स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, यहाँ पर हम जब बात करें सबसे पहले फीचर की, इसके लिए आपको यहाँ पर जो आई मैनेजर बोलकर एप्लीकेशन जो मिलता है, इस आई मैनेजर एप्लीकेशन में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस टूल्स में आना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों पेमेंट सेफ, मतलब आपके स्मार्टफोन में जो भी पेमेंट वाले एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे मैनेज ऐप पर क्लिक करके उन पेमेंट वाले एप्लीकेशंस को कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है। वो पेमेंट वाले एप्लीकेशंस है ना दोस्तों, सेफ रहेंगे, आप गलत पेमेंट करने से बचेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके पेमेंट वाले एप्लीकेशंस को स्मार्टफोन प्रोटेक्ट करता रहेगा ताकि आप रिस्क से बचे, गलत पेमेंट वगैरह करने से बचे। उसलिए यहाँ पर पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशंस हैं आपके फोन में, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके अलावा और भी जो भी हैं, उनको इस तरह से यहाँ पे ऑन कर लेना। दोस्तों, यहाँ पे हम जब बात करें दूसरे फीचर की, तो आपको अगेन आना है यहाँ पे इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन इसी टूल्स में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है फोन कूलिंग। अगर आपका स्मार्टफोन गर्म होता है तो आप यहाँ पर फोन को ठंडा कर सकते हैं। यहाँ पर कूल डाउन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है, जितना सेकंड आपको यहाँ पर बता रहा है आप वेट करेंगे तो आपका स्मार्टफोन गर्म हुआ होता है तो वो ठंडा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें जब तीसरे फीचर की, इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके यहाँ पर आपको आना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद नीचे आएंगे, एकदम यहाँ पे ऐप पिनिंग मिलता है, ये ऑफ है तो इस तरह से इसको हम ऑन कर लेंगे। ऐप पिनिंग को आपने ऑन कर लिया। अब मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशंस ओपन करके बैठ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो यहाँ पे आपको कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है ना, तो यहाँ पर डायल पैड को ओपन करेंगे, यहाँ पे मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पिन बोलकर एक फीचर दिखता है, आप पिन पर क्लिक करके यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। यहाँ पे बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब बैक आएगा ही नहीं। कुछ इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन को आप पिन कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको आप निकालना चाहते हैं, आप सबसे पहली चीज तो आप ये एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं अभी, जो एप्लीकेशन को आप पिन करेंगे। अब इसको आप निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। मैंने फिलहाल लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट नहीं किया, उसलिए यहाँ पर स्मार्टफोन लॉक नहीं हुआ। जैसे आपने फिंगरप्रिंट पैटर्न और या पिन जो भी आपने लॉक सेट करके रखा है तो वो लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद अनलॉक करके बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। मैंने फिलहाल कोई लॉक सेट नहीं किया, इसलिए मेरा स्मार्टफोन लॉक नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर एक काफी अच्छा फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जब हम बात करें चौथे फीचर की, इसके लिए हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, यहाँ पे होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे नीचे आके आपको स्वाइप नोट्स ऑन, होम स्क्रीन में आके नोटिफिकेशन सेंटर पर इसको सेट कर लेना है। अब मान लो आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ये उंगली ऊपर नहीं जाएगी ना नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है नोटिफिकेशन पैनल। कुछ इस तरीके से आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज करते वक्त ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है। जब हम बात करें पांचवें फीचर की, तो इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पे मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। आपको आंखों को सेफ रखने के लिए और बैटरी बैकअप ज्यादा दे, इसलिए दो फीचर्स आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर मिलता है आई प्रोटेक्शन। यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त में। ये क्या है, आपने इसको ऑन कर लिया तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं तो आपकी नींद को किल करते हैं वो, इसलिए आपने इसको ऑन कर लिया तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे, फिल्टर होते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको जरूर ऑन करके यूज करना। सबसे बेहतर तरीका यह है, यहाँ से इसको ऑफ करके यहाँ पे शेड्यूल पर क्लिक करके इसको सनसेट टू सनराइज पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा इसकी कैपेसिटी को भी आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये हो गया, तो चलिए बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर डार्क थीम मिलता है, इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर, पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है इसको ऑन करने के बाद में। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम बात करें छठे फीचर की। इसके लिए सेटिंग्स में आके नीचे आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आप सबसे पहली चीज तो ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है।
उसके बाद AOD स्टाइल पर क्लिक करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको कैसा रखना है स्टाइल, वो आप यहाँ पर स्टाइल चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टाइल्स मिलते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। जैसे मैं लॉक करता हूँ फोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होता है। इससे आपका स्मार्टफोन काफी अच्छा दिखता है। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें 7वें फीचर की, तो इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में अगेन आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आना है डायनामिक इफेक्ट्स में। इसके बाद यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलता है। यहाँ पे आप म्यूजिक के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसको ऑन करेंगे म्यूजिक के लिए, और डिस्प्ले ड्यूरेशन मतलब आप कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं तो एम्बिएंट लाइट लगेगा, वो कितने मिनट्स तक लगे, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक एप्स मतलब कौन से एप्लीकेशन में म्यूजिक प्ले करने के बाद एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो म्यूजिक ऐप को। बैक आके म्यूजिक लाइट इफेक्ट मतलब म्यूजिक प्ले करने के बाद जो एम्बिएंट लाइट है वो किस स्टाइल में लगे, किस कलर में लगे, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वो इस तरह से लगता है। दोस्तों यहाँ पर वो एम्बिएंट लाइट ये देख लीजिए साइड में, काफी अच्छा दिखता है ये स्मार्टफोन। यहाँ पे कैमरा में तो ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में आप देखेंगे तो काफी अच्छा नजर आता है वो। तो चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर इसी एम्बिएंट लाइट में नीचे आके इनकमिंग कॉल्स इसको भी ऑन कर सकते हैं, और लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स मतलब आप इनकमिंग कॉल्स के लिए डिफरेंट लाइट रख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर का, म्यूजिक के लिए अलग रहेगा और कॉल के लिए अलग रहेगा। जो आपको कलर अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉल आने के बाद उसी तरह वो एम्बिएंट लाइट लगता है। बैक आने के बाद नीचे नोटिफिकेशंस इसको भी ऑन कर लेना, और नोटिफिकेशन एप्स मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए, वो आप यहाँ पर एप्लीकेशन को कर सकते हैं सेलेक्ट। तो चलिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को कर लिया सेलेक्ट। तो आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस। यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइट रखना होगा जो आपको अच्छा लगता है, और कॉल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए और म्यूजिक के लिए, तीनों के लिए अलग अलग आप यहाँ पर डिफरेंट एक लाइट इफेक्ट रख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर जो लाइट इफेक्ट अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें 8वें फीचर की, तो इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आके अगेन आते हैं कुछ इस तरीके से नीचे नोटिफिकेशंस में। उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखता है। इसके अलावा आपको जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर वो शो होते हैं, यहाँ पर आपको दिखते हैं। आप बाद में आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 9 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आपको आना है बैटरी सेटिंग में। उसके बाद यहाँ से बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आके यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ आपको यहाँ पर जो परसेंटेज बता रहा है, जितना परसेंटेज ज्यादा रहेगा उतनी बैटरी आपकी अच्छी है ऐसा माना जाएगा। यहाँ पर आपको मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी जो दिख रहा है ये जितना कम होता जा रहा है उतने ये जितना कम होता रहेगा उतनी बैटरी आपकी खराब हो रही है ऐसा माना जाएगा, इसलिए यहाँ से इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। और इसके अलावा फास्ट चार्जिंग को इसको ऑन करेंगे तो बैटरी है ना फास्ट चार्जिंग होती है। उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग में आके ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। मतलब आपका स्मार्टफोन गर्म रहेगा तो स्लो चार्जिंग होगा, ठंडा रहेगा तो फास्ट चार्जिंग होगा। किस वक्त में कैसे चार्जिंग करना है, कितना फास्ट करना है, ये स्मार्टफोन अपने हिसाब से करता है दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको इसी बैटरी सेटिंग में मिलता है यहाँ पे बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज। बैटरी का जो यहाँ पर आपको बॉक्स बताता है उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। दोस्तों लास्ट और कमाल के और तगड़े फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम आएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आके आपके यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है डायनामिक स्पॉट। यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो उसके बाद आपके यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है। यहाँ पे एप्स में आके ये ऑल एप्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। बैक आएंगे और बैक आएंगे यहाँ पे पोजीशन में आप आके साइज हॉरिजॉन्टल में आके यहाँ से आपको जो डायनामिक आइलैंड है उसके साइज को आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं जितने साइज का आपको यहाँ पर डायनामिक आइलैंड चाहिए। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस आते हैं कोई भी एप्लीकेशन से, कुछ इस तरह से वो डायनामिक आइलैंड आएगा जो एप्पल के स्मार्टफोन में होता है। तो ये थे इसी Vivo V40 Pro के आपको मैंने बता दिया टॉप 10 फीचर्स। ये तो 10 टिप्स एंड ट्रिक्स थे। इसी तरह के आप 100 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।